नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज है फ्राइडे का सत्र, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र नहीं, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 के लिए ये हफ्ता हम आज ही समेटेंगे। बहरहाल मार्केट का हाल देखिएगा। निफ्टी 165 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ 2 दिन की बिकवाली के बाद हमने देखा एक कमबैक ट्रेड बना है। निफ्टी बैंक ज्यादा जोश में 484 अंकों तक का मूव दिखा चुका है ये, और अभी भी तेजी में ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स जहां पर कल एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखा गया था, आपको याद होगा काफी टूटा था मिड कैप इंडेक्स। कल 80 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली थी बाय द एंड ऑफ द डे, लेकिन आज की चाल ज्यादा जोरदार है। 450 अंकों का इजाफा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जाहिर तौर पर तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किन स्टॉक्स पर इनका ध्यान है, क्या ट्रेड ये लेंगे, सब पर होगी बातचीत। देख लेते हैं पहले इनके कल दोपहर तक के रिटर्न्स क्या बने हैं। 3:30 बजे तक के रिटर्न्स कितने बने। स्नेहा इनफैक्ट दूसरे स्थान पर 7.6% के रिटर्न्स, आशीष के 7.2% के रिटर्न्स, स्नेहा के, ब्रिजेश कमा चुके हैं करीब 3.5% के रिटर्न्स। अब आज का प्लान क्या है और क्या ट्रेड्स पर फोकस। ब्रिजेश बताइए आज की अप्रोच क्या रहेगी। गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली आज आप देख रहे हो कि निफ्टी में ऑलरेडी एक जो रैली आ चुकी है, ऑलमोस्ट 156 पॉइंट्स पे भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी का जो आज का जो रैली है ऑलमोस्ट हो चुका है, आसपास कहीं पे शायद क्लोज आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ना मेजर करेक्शन मुझे लग रहा है, इंट्राडे के हिसाब से बोल रहा हूँ, ना मेजर करेक्शन, ना यहाँ से अब यहाँ से और ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है। यही रेंज में शायद निफ्टी में बन आ सकता है। डायरेक्शनली व्यू अभी भी मंदी का रहेगा, क्योंकि अगर एफआई के जो इंडेक्स के पोजीशंस देखते हैं तो लास्ट, हालांकि कल के दिन में फिर से उन्होंने 25,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब उन्होंने बेचा है और वो शॉर्ट्स में आ गए। उनका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है 49% पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्शनली व्यू नेगेटिव है, ये पुल है। तो हम कॉशियस व्यू लेके चलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। हो सकता है पोस्ट मंथली एक्सपायरी के बाद एक बार फिर से हम 21,000 के आसपास आ सकते हैं निफ्टी के ऊपर, तो कॉशियस व्यू रहेगा। ओके, तो निफ्टी में आप थोड़े से कॉशियस है। स्नेहा आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते आपने शॉर्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, अब इस पुल बैक पर क्या रहेगा। ओवरऑल हर्षदा पुल बैक जरूर आया, बट यहाँ से मुझे भी नहीं लगता करके कि यहाँ से और ज्यादा अपसाइड है। यहाँ पे इनफैक्ट हायर लेवल्स पे अगर आपको शॉर्ट ट्रेड्स मिलता है तो आप देख सकते हैं, कोई अगर लॉन्ग पे अभी भी स्टक्ड है तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है एग्जिट करने के लिए, तो उन्हें एग्जिट करने का सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ से फिर से 21,700 के साइड में काफी अच्छा बिल्डअप दिख रहा है। ऑन द लोअर साइड 21,600 के आसपास बिल्डअप है, बट जिस तरह से अगर आप देखें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग निकली, मुझे लगता है फिर से एक थोड़ा सा स्लाइड हो सकता है। ऑन द हायर साइड 21,700 का एक अभी के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल स्नेहा की तरफ से पर्सपेक्टिव। आशीष जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ। अच्छा आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए, अप्रोच क्या है। देखिए, बाजार की जो अप्रोच है, फिलहाल हमने देखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ 2 दिन में देखा गया और उसके बाद से यहाँ पे एक पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो रैली है ये पुल बैक है। यहाँ पर 21,660 जहां पर हाई बनाया आज के दिन में, वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो शायद थोड़ा सा और पुल बैक मिल जाए, लेकिन फिलहाल मार्केट अभी सेल ऑन राइज पे जुड़ चुका है, जहां पर बाय ऑन डिप्स था। तो यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स पे शायद फिर भी बाइंग मिल सके, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट सेल में तो मैं आज के दिन में रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और चुनिंदा स्टॉक्स में पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉक्स में पुल बैक जरूर रहेगा। अच्छा, उसमें से 2 ट्रेड्स जो खूब कमाई करके गए हैं कल और आज में, यूपीएल एक तो शॉर्ट कॉल था स्नेहा का, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर 2% के गेन्स, और यूपीएल को ये अभी भी होल्ड करिए। आरबीएल बैंक में करीब 2% तक के रिटर्न्स बने और एमजीएल में डिसेंट रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। आई थिंक ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन बन रही है। आज का ट्रेड क्या रहेगा, आशीष जी बताइए, आपकी अप्रोच क्या है, क्या ट्रेड लेंगे इस समय। आज के दिन में ओवरऑल जो बाय में मैं फिलहाल जानना चाहूंगा, यहाँ पर एक स्टॉक है जो स्वान एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखा जा रहा है डिस्पाइट ऑफ द ब्रॉडर मार्केट करेक्शन। यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी स्वान एनर्जी पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा वो है 549 का और टारगेट है 620 का। एक अपॉर्चुनिटी स्वान एनर्जी में आप देख रहे हैं। ब्रिजेश, आपका ट्रेड क्या रहेगा। मैडम मेरा ट्रेड बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे रहेगा, जो कि अभी 52 के करीब ट्रेड कर रहा है।
वो काफी छोटा स्टॉप लॉस है, 52 का 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, 2 रुपए का रिस्क रहेगा, और मैं 58 का टारगेट देख रहा हूँ। मे बी एक आज के दिन में शायद ये टारगेट नहीं आ जाए, बट देन 3-4 दिन या मे बी नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि 58 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र चला जाएगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके रेडार पर है, 58 के टारगेट के लिए एक मौका, और स्टॉप लॉस आप 50 पर रखेंगे। स्नेहा, एक तो आरबीएल बैंक में अच्छी कमाई हुई, यूपीएल आपका एक ट्रेड था जिसमें शॉर्ट करके आपने अच्छा पैसा कमाया है। बताइए आज तेजी या मंदी, क्या ट्रेड दे रही हैं? ट्रेड रहेगा मंदी के लिए अभी के लिए, दैट इज ऑन यूनाइटेड स्पिरिट। अगर आप देखें ये काउंटर काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, जहां पे 1080 1090 का एक सपोर्ट था जो कि काउंटर ने ब्रीच किया है कल के सेशन में। मुझे लग रहा है यहाँ से और फॉलो अप सेलिंग आ सकती है, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे शॉर्ट करके ट्रेड करें। एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है अराउंड 1092 के आसपास, और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है दैट विल बी अराउंड 1032 का टारगेट रहेगा। तो देखते हैं स्नेहा, ब्रिजेश और आशीष अगला ट्रेड क्या देंगे। फिलहाल एक सेल साइड का ट्रेड स्नेहा ने दे दिया है और 2 तेजी वाले ट्रेड्स आए हैं। इस बीच फोकस इंडियन होटल पर करते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज ये कंपनी हमारे साथ जुड़ रही है। कंपनी ने हाल ही में, इनफैक्ट कल ही अनाउंसमेंट आया था, गोल्डन सिटी नाम से मशहूर जैसलमेर ने कंपनी ने अपना 200th होटल शुरू किया है। सिलेक्शन ब्रांड के तहत गोरबंद पैलेस शुरू किया गया है। अब इस पर्टिकुलर नए प्रॉपर्टी के आने के बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर वाला जो टूरिस्ट सर्किट है वो पूरा होगा, और डिमांड के मद्देनजर यहाँ पर कंपनी ने अपना फुटप्रिंट ज़रूर बढ़ाया है। साथ ही कंपनी स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी कि आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों पर भी काफ़ी फोकस बढ़ाएगी। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल। पुनीत जी, गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस। 200 होटल आपके दरअसल पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता हुआ। Congratulations on that, and also congratulations for the grand celebration जो आपने ताजमहल मुंबई का किया था 120वें साल वाला। थैंक यू। आपको भी congratulations आपके एनिवर्सरी पे, आई मीन आपके चैनल की एनिवर्सरी पे, तो ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे थे कि आपको हमारी चैनल एनिवर्सरी पर आपसे बातचीत हो, पर आई गेस यू वर बिजी। नॉनदलेस आज मौका मिला, तो पहले ये बताइए जो आपने होटल लॉन्च किया है, आई एम गेसिंग यहाँ पर डिमांड काफी जोरदार थी, इसीलिए जैसलमेर में ये नई प्रॉपर्टी आई है। देखिए, नंबर 1 डिमांड जैसलमेर की हर साल बढ़ती जा रही है। नंबर 2 वहां पे सप्लाई बहुत लिमिटेड है। नंबर 3 ये हमारे पैलेस पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी में है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हमारे जो मेवाड़ का जो रॉयल फैमिली है उनके साथ हमारा तीसरा होटल है। वी आर सेलिब्रेटिंग 55 years of our relationship with them, which started with Lake Palace. तो लेक पैलेस जब साइन किया गया था तो हमारा सेकंड होटल था, जो सेकंड खुला था वो रामबाग पैलेस था जयपुर में, और थर्ड वाज लेक पैलेस। और पिछले 5 साल में हमने उनके साथ फतेह प्रकाश पैलेस किया उदयपुर में, और अब ये तीसरा गोरबंद पैलेस खुला है। तो इसमें हमारी पैलेस की जो ब्रांडिंग है, जो पैलेस पोर्टफोलियो की जो पोजीशनिंग है और भी स्ट्रांग होती है, एंड इसलिए हम बहुत इससे खुश हैं और बहुत हैप्पी एंड वेरी कोइंसिडेंटल कि ये डबल सेंचुरी का नंबर एक एग्जिस्टिंग सॉलिड पार्टनरशिप के साथ हुआ, और वो भी पैलेस पोजीशनिंग में। That's quite interesting. कितने यहाँ पर रूम्स रहेंगे, क्या उसका एक अपडेट हमें दे पाएंगे? अभी हमारे 83 रूम्स हैं, इसको हम आगे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो अब हमारी डिस्कशन चल रही है मेवाड़ परिवार के साथ कि बैंक्वेट हॉल में एक्सपेंशन किया जाए या रूम्स में किया जाए या दोनों में आधा किया जाए। दैट विल बी द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आने वाले 2 साल में उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और आई एम श्योर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द प्राइम डेस्टिनेशंस जो सिर्फ भारतीय पर्यटक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी एक हॉटस्पॉट है। लेकिन आजकल सब जगह बस एक ही शहर का नाम सुनाई दे रहा है, वो है अयोध्या। और मुझे याद है आपने मेंशन किया था कि आपने 2 दरअसल वहाँ पर अग्रीमेंट साइन कर लिए थे। अब क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, कंसिडरिंग सोमवार को वो बड़ा दिन है उस पर्टिकुलर मंदिर के इनॉग्रेशन का, एक मुझे अंडरस्टैंडिंग दे सके कि कितनी डिमांड, लार्जली आई एम श्योर आप लोगों के पास इंक्वायरीज आई होंगी कि
इस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल सर्किट में ताज ग्रुप कर क्या रहा है, कहां पर मौके लोगों को मिलेंगे इनफैक्ट विजिट करने के और ताज ग्रुप के साथ रहने के? देखिए हर्षिता जी, हमारे सारे ब्रांड्स अयोध्या में प्रेजेंट होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिंजर और विवांता होटल्स हमने साइन किए हैं, वो डेवलपमेंट फेज में है एंड होपफुली मंडे को हम एक और प्रोजेक्ट जो उस दिन में जो इनॉग्रेशन है उसके साथ अनाउंस कर सकेंगे एंड विद इन द नेक्स्ट 6 months or 1 year द फोर्थ वन, तो ताकि हमारे चारों ब्रांड्स कवर हो जाए। अयोध्या लाइक एनी अदर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मालूम नहीं आपने चेक किया या नहीं, बट हमारे पास मोर देन 50 hotels we have आज की डेट में हमारे पोर्टफोलियो में which are in spiritual destinations, चाहे वो ऋषिकेश हो, ताज ऋषिकेश, अनंत काशी, पीलीभीत हाउस हरिद्वार, ताज गेंजेस इन बनारस, ताज नदेसर पैलेस इन बनारस एंड many such destinations। एक होटल तिरुपति ऑपरेशनल है, दूसरा अगले महीने ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वी आर एक्सपैंडिंग वेरी स्ट्रांगली, आज से नहीं कई डेकेड से ये काम हम करते आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कल्चर, फॉर स्पिरिचुअल रीजंस, but also for business because spiritual destinations are crisis resistant unless they are locked down, जो कोविड में हुआ था। नॉर्मली यहाँ पे डिमांड कभी कम नहीं होती और पिछले साल हमने रीलॉन्च किया यहाँ पे विवांता, कटरा, वैष्णो देवी के रास्ते में। तो ये हमारा जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पे फोकस है, रिजॉर्ट पोर्टफोलियो पे फोकस है, पैलेसेस पे फोकस है एंड ऑफ लेट जो हमने जिंजर की ग्रोथ पे जो फोकस किया है ये आगे चलता रहेगा एंड दिस इज ऑल वेरी यूनिक बिजनेसेस टू अस जो हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज को इंप्रूव करते हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी। I'm going to come back to the अयोध्या पॉइंट। ये जो 2 अग्रीमेंट्स आपने साइन किए थे, ये होटल्स कब तक तैयार होंगे और कितने रूम्स रफली IHCL की तरफ से उपलब्ध होंगे दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए अयोध्या शहर में ही? अयोध्या शहर में वी आर टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली 500 रूम्स ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट 30 months। तो ये जो 2 साइन किए हैं एक्चुअली ये इनको खुलने में 2 साल लगेंगे, जो एक और हम साइन करने वाले हैं उसको खुलने में सिर्फ 8-9 महीने लगेंगे क्योंकि उसमें तीसरी मंजिल तक कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपका एग्जिस्टिंग एसेट है उसको आप रेनोवेट करके मार्केट में लाते हैं या आपकी कंप्लीट ग्रीन फील्ड न्यू कंस्ट्रक्शन है या एक ब्राउन फील्ड है जिसमें आधी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और उसमें आप अपने ब्रांड के एलिमेंट्स लेके आएंगे ताकि इट बिकम्स अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्रांड। चटवाल जी, आपने जब रिसोर्ट्स मेंशन किया तो बट ऑब्वियस मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और आई एम श्योर बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग ने पूछा होगा कि ये लक्षद्वीप मालदीव्स वाले चक्कर में क्या कुछ कैंसिलेशंस आपकी मालदीवियन प्रॉपर्टीज में देखने को मिली हैं, एंड मोर देन दैट लक्षद्वीप में आपने इनफैक्ट 2 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उस पर काम शुरू हो गया है, क्या वहां पर उसे फास्ट ट्रैक करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? देखिए नंबर 1 तो मालदीव्स का इट्स नॉट कि हमारे रिजॉर्ट्स में सिर्फ 100% बिजनेस वाज फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए वैसे वहां पे हमारे को कोई ऐसा कैंसिलेशंस देखने को नहीं मिला अभी तक। ऐसा तो नहीं है कि कि लोग जो यूके से आते हैं या यूरोप से आ रहे हैं, जो दुबई से आते हैं, उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिया। क्या बुकिंग्स बढ़ी हैं इंडिया से? नो, देयर इज अ स्टैग्नेशन एट द मोमेंट फ्रॉम बुकिंग्स फ्रॉम इंडिया, पर जो बिजनेस था वो तो ठीक से चल रहा है। नाउ कमिंग टू लक्षद्वीप, देखिए ये हमने अभी नहीं, आज से 10 महीने पहले साइन किए थे। इनको इम्पोर्टेंस अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में बहुत ज्यादा मिली है। हमारी इसमें डिजाइन और प्लानिंग फेज ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गई है, विद विच विल गो फॉर प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन परमिट अप्रूवल, एंड उसको मिलते ही काम शुरू होगा। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए टू गेट पीपल टू वर्क, टू गेट पीपल टू बिल्ड आइलैंड, इसमें हम एक होटल बिल्डिंग नहीं बना रहे, हम 2 आइलैंड्स ऑफ सुहेली और कड़मट को डेवलप कर रहे हैं। उसमें जो भी हमें
रिसोर्सेज मिलेंगे, जो भी हमें मदद मिलेगी, जो भी हमें हेल्प मिलेगी, उसके साथ हमारी एस्पिरेशन यही होगी कि आने वाले 2.5 से 3 साल तक ये रिजॉर्ट्स कंप्लीट हो जाएं, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन. इट्स लाइक नॉट बिल्डिंग इन द सिटी ऑफ मुंबई और दिल्ली में, शहर में. इस पूरे एक आइलैंड की डेवलपमेंट करनी है, उसको सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव से करनी है, उसमें और ग्रीन इनिशिएटिव्स लेके आने हैं, उसकी प्रिस्टीन ब्यूटी को बरकरार रखना है. तो इसलिए ये सब करने में अपना 2.5-3 साल का समय तो लगेगा. आई एम श्योर, क्योंकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना होगा. मैं आपसे फाइनली एक और सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत बढ़िया और प्राइम सीजन से हम उतरे हैं. आई एम श्योर आपके नंबर्स भी आएंगे, उसमें आप डिटेल में उल्लेख कर पाएंगे. लेकिन रफली ये सीजन कितना स्ट्रॉन्ग रहा है कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट? क्योंकि ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ रही थी, आप इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एवरेज रूम रेट्स एंजॉय कर रहे थे. उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आई है? कर नहीं रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और ऐसे आगे चलता रहेगा, बिकॉज डिमांड विल बी हायर देन सप्लाई, एटलीस्ट फ्रॉम ऑल द वेरिएबल्स दैट वी नो. तो अगर जीडीपी ग्रोथ में आरबीआई इज अपिंग द नंबर, इसी तरह आपका हर मेट्रिक में जो इकोनॉमिक नंबर्स में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आती है, उतनी हमारे बिजनेस में डिस्क्रिशनरी स्पेंड की वजह से इंप्रूवमेंट आएगी. नंबर 2, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई कोविड की वजह से काफी कंस्ट्रेंट थी और रहेगी. इट्स नॉट दैट इजी कि आप ओवरनाइट होटल्स बना लें. जैसे अभी आपको मैंने लक्षद्वीप और अयोध्या का एग्जांपल दिया, हर चीज में 2-3 साल तो लगते ही हैं. तो आने वाले समय में आई थिंक ये जो सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी इज वेरी वेल पोजीशन. साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज्म से बहुत बूम मिल रहा है, और इंटरनेशनल अभी इट इज येट टू गेट टू प्री कोविड लेवल. तो एक समय आएगा व्हेन इट विल क्रॉस द प्री कोविड ऑल्सो. फाइनली अगर इकोनॉमी इज गोइंग टू बिकम 7 ट्रिलियन बाय 2030, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सेक्टर पे जरूर आएगा, कपल्ड विद द गवर्नमेंट स्पेंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, जो हाईवेज बन रहे हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन आ रही हैं, जो 50 नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उससे टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट और मदद मिलनी चाहिए. एंड विद इन दैट सेक्टर हॉस्पिटैलिटी को, एंड एज वी आर द लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम, मेरी जो ऑप्टिमिस्टिक सोच है वो यही कहती है कि वी आर वेरी वेल पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. चटवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू एंड द एंटायर इंडियन होटल स्टाफ हैप्पी 2024. गुड लक. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चलिए लेंगे एक ब्रेक. वैसे वो स्टॉक आपके सामने इंडियन होटल्स का 2% ऊपर. आज की जो बड़ी टेक अवे है कि 500 रूम्स अवेलेबल होंगे अगले 30 महीनों में अयोध्या शहर में. बड़े पैमाने पर दरअसल स्पिरिचुअल टूरिज्म के आसपास ही प्रॉपर्टीज़ को डेवलप किया जा रहा है, और वो सर्किट एकदम तैयार है पर्यटकों के लिए. लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद देखते हैं स्टॉक यहाँ पर हमारे जानकारों की तरफ से और नए स्टॉक्स आते हैं अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने वाले या नहीं. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. हमारे जानकारों के हाथ में एक एक ट्रेड है, लेकिन ब्रिजेश ने इनफैक्ट एक और स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है. ब्रिजेश बताइए क्या जोड़ेंगे? मैडम, सेरा सैनिटरी वेयर एक स्टॉक है जो काफी दिनों से गिर रहा था, तो मुझे लगता है उसमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है. एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है करंट प्राइस में. करंट प्राइस में मैं बाय लेना चाहूंगा. इसका स्टॉप लॉस रहेगा 8000 के करीब, और इसका जो टारगेट है 8350. तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है. ओके, तो सेरा सैनिटरी वेयर 8350 टारगेट, 8000 स्टॉप लॉस रहेगा, बाय साइड का ट्रेड. स्नेहा और आशीष कुछ समय और लेंगे नए ट्रेड जोड़ने से पहले. चलिए आपके सामने रख देते वो सभी ट्रेड्स जो सामने आए हैं. स्वान एनर्जी पर एक फोकस है आशीष का, 620 टारगेट, 549 स्टॉप लॉस का लेवल है. रिटर्न्स देखेंगे तो स्वान इनको 1% कमा कर दे रहा है. अब आइए आप अगले पोर्टफोलियो पर. स्नेहा का यूएसएल शॉर्ट साइड का ट्रेड, 1032 टारगेट, 1092 स्टॉप लॉस है. ये है सेल साइड का ट्रेड, और इस समय 0.19% थोड़ा ड्रैग कर रहा है. लेकिन ब्रिजेश ने देखिए 2 ट्रेड्स जोड़े. बैंक ऑफ महाराष्ट्र 58 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस, और दूसरा आ गया ट्रेड सेरा सैनिटरी वेयर 8350 टारगेट, 8000 स्टॉप लॉस है. रिटर्न्स की सिचुएशन हल्का ठंडा है सेरा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ट्रेड. अब आपके लिए लेकर आते हैं ओवरऑल पोजिशनिंग. तो देखिए 8% के सबके रिटर्न्स हो गए हैं. ये तो बहुत ही कमाल हो गया.
8.62% के रिटर्न्स आशीष के, अब 8.45% के रिटर्न्स ब्रिजेश के एंड 8.23% के रिटर्न्स नेहा के। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब कांटे की टक्कर है, एक्चुअल कांटे की टक्कर है तीनों के बीच में। तो स्नेहा आशीष आपके ट्रेड्स का इंतज़ार रहेगा एंड गुड लक आप तीनों को। मुझे लग रहा है आप तीनों को तैयार करना चाहिए आज करीब 3:20 पर हमसे बातचीत करने के लिए। गुड लक टू यू। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पर नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।